हनुमान की पूंछ में आग लगा दो। Behold the darkness. The sky is falling. We must flee. अंधेरी रात, पूरा आकाश लाल हो चुका है। बिजलियां लगातार चमक रही हैं। समुद्र की लहरें विकराल रूप ले चुकी हैं। और तभी एक विशाल पर्वत के ऊपर हजारों बंदरों की सेना खड़ी दिखाई देती है। उनके बीच एक ऐसा योद्धा खड़ा है जिसकी आंखों में आग है। शरीर पर्वत जैसा विशाल, ऊंच आसमान तक, हाथ में गदा, और उसके कदमों से धरती कांप रही है। जय श्री राम। वो है हनुमान। और कहानी शुरू होती है। पृथ्वी पर अधर्म बढ़ चुका था। राक्षसों का आतंक हर दिशा में फैल रहा था। देवता परेशान थे। तब भगवान शिव ध्यान से उठे। उनकी तीसरी आंख खुली और उससे निकली दिव्य अग्नि। वायुदेव उस शक्ति को लेकर धरती पर आए। उसी समय यह बालक एक पर्वत पर माता अंजना तपस्या कर रही थीं। रक्षा करेगा। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वायुदेव ने वह दिव्य ऊर्जा उन्हें प्रदान की। आकाश से आवाज आई, यह बालक साधारण नहीं होगा। बालक साधारण नहीं, यह धर्म की रक्षा करेगा। धर्म की रक्षा करेगा। यह अमर होगा। यह अमर होगा। और फिर जन्म हुआ अंजनी पुत्र हनुमान। जन्म के समय पूरा जंगल कांप उठा। शेर झुक गए, नदियां शांत हो गईं, और आसमान में स्वयं देवताओं ने पुष्प वर्षा की। हनुमान बचपन से ही अद्भुत शक्तियों वाले थे। एक दिन सुबह उन्होंने आसमान में चमकता हुआ सूर्य देखा। उन्हें लगा यह कोई चमकता हुआ फल है, और वो सीधे आसमान की ओर उड़ गए। धरती कांपने लगी, समुद्र उफान मारने लगा। देवता घबरा गए। हनुमान सूर्य को निगलने ही वाले थे कि इंद्रदेव ने क्रोधित होकर वज्र फेंका। वज्र सीधे हनुमान के जबड़े पर लगा। हनुमान पर्वत पर गिर पड़े। वायुदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरी पृथ्वी से हवा रोक दी। लोग तड़पने लगे। देवता डर गए। तब सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान को अमरता और अनंत शक्तियों का वरदान दिया। ब्रह्मा बोले, कोई अस्त्र तुम्हें मार नहीं सकेगा। शिव बोले, तुम्हारे अंदर मेरा अंश रहेगा। विष्णु बोले, तुम धर्म के सबसे बड़े रक्षक बनोगे। सालों बाद जंगल में दो राजकुमार भटक रहे थे, राम और लक्ष्मण। वे माता सीता की खोज में थे। उसी समय एक विशाल वानर पेड़ से नीचे उतरता है। हनुमान पहली बार भगवान राम को देखते हैं। जैसे ही उनकी नजर राम पर पड़ती है, समय रुक जाता है। हनुमान की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं भगवान हैं। हनुमान घुटनों पर बैठ जाते हैं। राम मुस्कुराते हैं और कहते हैं, उठो हनुमान। हनुमान, तुम सिर्फ मेरे भक्त नहीं, तुम सिर्फ मेरे भक्त, मेरे भाई हो। मेरे भाई। यहीं से शुरू होती है दुनिया की सबसे महान भक्ति। सीता माता लंका में थीं, लेकिन बीच में विशाल समुद्र था। सारी वानर सेना डर गई। तभी जामवंत बोले, इस दुनिया में सिर्फ एक ही है जो ये समुद्र पार कर सकता है। हनुमान धीरे धीरे अपने असली रूप में आने लगे। उनका शरीर पर्वत जितना विशाल हो गया।
आंखों में बिजली चमकने लगी, पूरी धरती कांप उठी और फिर एक गर्जना के साथ हनुमान समुद्र के ऊपर छलांग लगा देते हैं। उनकी उड़ान से बादल फट जाते हैं, समुद्र दो हिस्सों में बंट जाता है। चारों तरफ सोने की नगरी, विशाल महल, राक्षसों की सेना, लेकिन हनुमान अकेले ही पूरी लंका में आतंक मचा देते हैं। वे अशोक वाटिका में माता सीता को ढूंढ लेते हैं। राम की अंगूठी देकर कहते हैं, माता, प्रभु राम आपको लेने आ रहे हैं। रावण क्रोधित हो जाता है। पूंछ में आग लगा दो। हनुमान की पूंछ में आग लगा दी जाती है, लेकिन हनुमान मुस्कुराते हैं और फिर शुरू होता है लंका देखें। पूरी सोने की लंका आग में जलने लगती है, आसमान लाल हो जाता है, राक्षस चीखने लगते हैं और आग के बीच हनुमान का विकराल रूप दिखाई देता है। राम और रावण का युद्ध शुरू होता है। इंद्रजीत के वार से लक्ष्मण घायल हो जाते हैं। पूरी सेना रोने लगती है। वैद्य कहते हैं, संजीवनी बूटी सिर्फ संजीवनी बूटी उन्हें बचा सकती है। हनुमान तुरंत हिमालय की ओर उड़ जाते हैं, लेकिन उन्हें संजीवनी पहचान नहीं आती। तब वो पूरा पर्वत ही उठा लेते हैं। आकाश में उड़ता हुआ पर्वत, नीचे कांपती धरती और बीच में उड़ते हुए महाबली हनुमान। अंतिम युद्ध में रावण अपनी सबसे खतरनाक मायावी शक्ति छोड़ता है। पूरा आकाश काला हो जाता है। दानवों की लाखों आत्माएं बाहर आने लगती हैं। राम की सेना टूटने लगती है। तभी हनुमान अपनी आंखें बंद करते हैं और अचानक उनके अंदर से भगवान शिव का विकराल रूप जाग उठता है। उनके शरीर से नीली और लाल ऊर्जा निकलने लगती है। गदा बिजली बन जाती है। उनकी गर्जना से पर्वत टूट जाते हैं और फिर हनुमान अकेले ही पूरी दानव सेना को समाप्त कर देते हैं। युद्ध समाप्त हो चुका है। राम अयोध्या लौट रहे हैं। सभी खुश हैं, लेकिन हनुमान अकेले एक पर्वत पर बैठे हैं। राम उनके पास आते हैं और कहते हैं, हनुमान, तुमने मेरे लिए सब कुछ किया, तुम्हें क्या चाहिए? हनुमान मुस्कुराते हैं, आंखों में आंसू आते हैं हर जन्म में आप और वो कहते हैं, शक्ति का नाम रावण भी बस जानता था, लेकिन भक्ति हर जन्म में आपके चरणों में जगह मिल जाए। राम हनुमान को गले लगा लेते हैं। आकाश में दिव्य प्रकाश फैल जाता है। शक्ति का नाम रावण भी जानता था, लेकिन भक्ति की शक्ति क्या होती है, ये दुनिया को हनुमान ने सिखाया। जय श्री राम।